हेलो दोस्तों, फिट एंड न्यू एमसीक्यू सीरीज़ के 47वें वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे 46 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है फिट एंड न्यू एमसीक्यू सीरीज़ के नाम से, आप जाके वहां देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बता दें कि ये फिट एंड न्यू एमसीक्यू सीरीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तक के हम 20 से थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को समाप्त कर चुके हैं, 20-20 एमसीक्यू करके हर वीडियो में। और हम ये फोर्थ सेमेस्टर का ही ये भी चल रहा है, यह सब लगभग 47वां वीडियो है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हर वीडियो में। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का 201 नंबर क्वेश्चन है। वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को समाप्त कर चुके हैं। तो हम 201 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम 200 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है। कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है। हाउ टू लो स्पीड गियर इज लुब्रिकेटेड, मतलब कम गति वाले गियर को कैसे लुब्रिकेशन किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑयल पंप, स्प्लैश टाइप या ग्रेविटी फीड या ऑयल कैन टाइप और ब्रश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कम गति वाले गियर को हम कैसे लुब्रिकेशन करते हैं, तो ऑयल कैन से या ब्रश से हम इसको करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इस 201 का करेक्ट हो जाएगा। 201 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 202 नंबर। चलिए 202 नंबर देखते हैं। देख लीजिए, ये एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का क्या नाम है। ये प्रतीक का क्या नाम पूछ रहा है, तो चलिए बताते हैं आपको इसका ऑप्शन वाइज। ये देखिए, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये षष्ठभुज है। इसमें वर्ग क्या दर्शा रहा है, तो ये मेंटेनेंस का सिंबल है। ये मेंटेनेंस में बता दें कि ये वृत्त है। वृत्त किसको दर्शाता है, तो वृत्त दर्शाता है हमारा डेली मेंटेनेंस को। वृत्त हमारा डेली मेंटेनेंस को दर्शाएगा। और ये त्रिभुज है, ये हमारा वीकली मेंटेनेंस को दर्शाएगा। और ये वृत्त आयत है, वो हमारा मंथली मेंटेनेंस को बतलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कि जो एक्स के रूप में जो दर्शा रहा है वो हमारा क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। तो वर्ग किसके मेंटेनेंस के दर्शाता है, तो महीने के लिए दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और एक बार फिर हम बता दें कि वृत्त जो होता है हमारा डेली मेंटेनेंस के लिए होता है। त्रिभुज जो हमारा होता है साप्ताहिक मेंटेनेंस के लिए होता है। और ये वर्ग होता है, ये हमारा मंथली मेंटेनेंस के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी करेक्ट होगा, महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 203 नंबर। 203 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन फॉर्म ऑफ द ऑयल। इसका हिंदी का यह मान है कि लुब्रिकेंट का वह प्रॉपर्टी कौन सा है जिसको भाप बनकर उड़ जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विस्कोसिटी, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट। तो वह तापमान जिस पर भाप बन के लुब्रिकेंट तेल से भाप बन जाता है, वो हमारा कौन सा होता है, तो हमारा फ्लैश पॉइंट होता है। तो हमारा फ्लैश पॉइंट होता है कि लुब्रिकेंट का वह तापमान होता है जिस पर भाप बनकर उड़ जाता है। और विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी होता है लुब्रिकेंट का बहाव का पता करना, विस्कोसिटी कहलाता है। और फायर पॉइंट होता है कि आग पकड़ लेता है, जिस तापमान पर आग पकड़ ले इसको फायर पॉइंट कहते हैं। और पोर पॉइंट इसको बोलते हैं जहाँ पर जिस तापमान पर बहना वो रुक जाए। तो चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी करेक्ट होगा। चलिए, तो 203 नंबर का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 203 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 204 नंबर की ओर चलते हैं हम। 204 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि रख रखाव मतलब मेंटेनेंस। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस। 204 में है कि रख रखाव के प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। तो ये त्रिभुज जो है हमारा क्या चीज़ का मेंटेनेंस सिंबल है, तो त्रिभुज ऑप्शन देख लेते हैं। डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली या एक बार। तो हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि त्रिभुज जो होता है वो हमारा वीकली मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और डेली मेंटेनेंस के लिए क्या होगा, डेली मेंटेनेंस के लिए हमारा वृत्त हो जाएगा। और मंथली मेंटेनेंस के लिए हमारा स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 204 का हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर। 205 नंबर की ओर चलते हैं
कि टूथ लॉक वाशर का क्या नाम है। ये कौन सा वाशर टूथ लॉक वाशर है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ए में है इंटरनल टाइप, बी में है एक्सटर्नल टाइप, सी में है काउंटर सिंक टाइप, या डी में है इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए हम आपको बुक में ले चलते हैं, ताकि आपके सभी प्रकार के ऑप्शन वाइज हम बताते हैं कौन सा फिगर है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए हम चलते हैं बुक की ओर। चलिए तो हम आ चुके हैं बुक की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन में ही फिगर पूछा क्या है था। तो ये कौन सा हमारा टूथ लॉक वाशर है। तो हमारा एक्सटर्नल टाइप है, बाहरी टाइप है। तो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल टाइप में आ जाता है ये बाहरी टाइप। और हम आपको फिगर दिखाते हैं। ये देखिए इंटरनल टाइप में कौन आ जाएगा। तो ये इंटरनल टाइप में ये हमारा आ जाएगा, ये वाशर आ जाएगा। और देख लेते हैं एक और इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप में ये हो जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के टाइप में ये आ जाएगा। और ये देख लीजिए काउंटर सिंकिंग टाइप है, ये काउंटर संक टाइप है। काउंटर सिंक टाइप हमारा ये कौन सा है, टूथ टाइप लॉक वाशर है। तो हम चारों वाशर को आपको बता चुके हैं फिगर के माध्यम से। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आ गए हैं क्वेश्चन की ओर। इसको हम बुक में ले जाकर बताते हैं कि बताए हैं कि ये कौन सा है। तो हमारा एक्सटर्नल टाइप है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 206 नंबर की ओर चलते हैं। 206 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि वीक फीड स्नेहक किस प्रकार के अंतर्गत कैटेगरीज है। वीक फीड हमारा किसके अंतर्गत आता है। तो वीक फीड हमारा जो होता है वो ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आता है, जो है गुरुत्वाकर्षण फीड, उसी को हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 206 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 207 नंबर की रख रखाव फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। तो 207 नंबर का वहाँ ऊपर दिया गया है, देख लीजिए। यही सिंबल के मेंटेनेंस का ये कौन सा सिंबल है, डेली मेंटेनेंस का है या साप्ताहिक का है या मंथली का है या 6 महीने में एक बार है। तो इसको हम 2 क्वेश्चन में पिछले बता चुके हैं कि हमारा डेली मेंटेनेंस का है। ये हमारा कौन सा सिंबल है, वृत्त जो होता है हमारा डेली मेंटेनेंस में होता है, और त्रिभुज जो होता है हमारा वीकली के अंतर्गत आता है, और वृत्त जो होता है स्क्वायर जो हमारा मंथली के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसरो में भी पूछा गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है RR कैट, उसमें भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डेली मेंटेनेंस में आएगा ये सिंबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 208 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है 208 नंबर की कौन सी वह गुण बताता है जो स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप में प्रवाह करने में सक्षम है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं क्या कह रहा है। तेलिय ऑलनेस, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा स्नेह का तापमान डालते स्वतंत्र प्रवाह करने में सक्षम जो होता है उसको हम पोर पॉइंट बोलते हैं, उसको हम पोर पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ऑयलीनेस क्या होता है, ऑयलनेस होता है कि लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण जो होता है उसको ऑयलीनेस बोलते हैं। और फायर पॉइंट क्या होता है, तो फायर पॉइंट होता है कि जिस तापमान पर लुब्रिकेंट आग पकड़ लेता है वो फायर पॉइंट होता है। और फ्लैश पॉइंट जो होता है जिस तापमान पर लुब्रिकेंट भाप के रूप में हो जाए वो हमारा फ्लैश पॉइंट होता है। ये पोर पॉइंट क्या होता है, तो पोर पॉइंट होता है कि लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है, तो यहाँ पर प्रवाह करने की दर में सक्षम है, तो हमारा पोर पॉइंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 208 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 209 नंबर 209 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। ये कौन सा क्लच है, 1 मिनट, ये क्लच का कौन सा टाइप है, देख सकते हैं क्लच का कौन सा टाइप है, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, एयर क्लच या कोन क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच या ओवर राइडिंग क्लच। तो ये हमारा कौन सा क्लच हो जाएगा, तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 210 नंबर की ओर। 210 नंबर क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए यहाँ पर। 210 नंबर की स्नेहक का उपयोग क्या है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उपयोग क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। घर्षण को बढ़ाता है या इम्प्रूव मशीन इफेक्टिविटी, बेहतर मशीन दक्षता बनाता है, या इंक्रीज द लोडिंग कैपेसिटी मतलब लोडिंग दक्षता को बढ़ाता है, या इंक्रीज द स्पीड मूविंग एलिमेंट मतलब गतिमान तत्वों को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लुब्रिकेंट का हम किस लिए यूज करते हैं, तो बेहतर मशीन क्षमता बनाए रखने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। घर्षण को बढ़ाता है तो ये नहीं होगा, लोडिंग दक्षता को बढ़ाता है तो ये नहीं होगा, गतिमान तत्वों को बढ़ाता है मतलब स्पीड मूविंग एलिमेंट, तो ये हमारा नहीं होगा। सबसे करेक्ट हमारा ये आंसर
और सटीक जो हमारे बी का आंसर करेक्ट होगा। इम्प्रूव मशीन इफेक्टिविटी, बेहतर मशीन दक्षता उसका होगा लुब्रिकेंट का गुण। तो ऑप्शन नंबर 210 का बी करेक्ट होगा यहाँ से। चलिए तो 211 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 211 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1 मिनट, अब ठीक है। 211 नंबर क्या कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का क्या नाम है। ये प्रतीक क्या दर्शा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ये देख लीजिए, ये हमारा पंचभुज है, सॉरी षष्ठभुज है। षष्ठभुज के क्या दर्शा रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। डेली का, वीकली का, मंथली का, या शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी देन अदर, मतलब आवृत्ति के लिए निर्धारित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, आवृत्ति के लिए निर्धारित षष्ठभुज का हो जाएगा। ये वृत्त जो होता है हमारा डेली मेंटेनेंस में आता है, त्रिभुज वीकली में आता है, और ये स्क्वायर हमारा मंथली में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 212 नंबर। 212 नंबर क्या कर रहा है हमारा कि क्लच का क्या नाम है। ये क्लच का क्या नाम है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। क्लच का क्या नाम है देखते हैं। डॉग क्लच है, कोन क्लच है, एयर क्लच है, या सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। तो इस क्लच का क्या नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा कोन क्लच हो जाएगा। ये हमारा कोन क्लच हो जाएगा। तो ये हमारा कोन क्लच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 213 नंबर की एक्स के रूप में चिन्हित स्पॉकेट का नाम बताना है। तो ऊपर दिया गया है चिन्ह, उसको बताना है। देख लीजिए, एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसको बताना है कि क्या नाम है इसका। ये एक्स के रूप में ये चिन्हित है, इसको क्या नाम है। तो देख ऑप्शन देखते हैं। चेन, ड्रिवन, जॉकी, या ड्राइवर। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो ये लगा हुआ है तो वहाँ पर हमारा जॉकी होता है, जॉकी पुल्ली होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होता है। पूछा जाए कि जॉकी पुल्ली का यूज क्यों किया जाता है, तो बेल्ट में तनाव को, मतलब बेल्ट ढीला हो जाता है तब हम यहाँ जॉकी पुल्ली का प्रयोग करते हैं, इससे बेल्ट टाइट होकर चल सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है कि ये जॉकी पुल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 214 नंबर। 214 नंबर ये फिगर वाइज क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। 214 में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, उसका नाम बताना है। तो इसको बताने के लिए आपको बुक में ले चलते हैं, इसके सभी पार्टों को हम बताते हैं। चलिए तो हम आ गए हैं अपने बुक की ओर। बुक में देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का ये फिगर है और इसमें अनेक अनेक पार्ट दर्शाए गए हैं। हमको बारी बारी से पार्ट को हम बताते हैं कि ये जो देख लीजिए, ये जो हमारा भाग जो बता रहा है, ये हमारा क्या बता, आउटर पीस बताएगा, ये इनर पीस बताएगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल वेट बताएगा। जो क्वेश्चन में यही पूछा गया था हमारा, सेंट्रीफ्यूगल वेट बताएगा। और ये रोविंग सरफेस बताएगा, ये हमारा रोविंग सरफेस बताएगा। एक बार और बता देते हैं आपको क्या कौन सा क्या दर्शा रहा है। तो ये देख लीजिए, रूबिंग सरफेस ये बताएगा। और हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये भाग, तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल वेट दर्शा रहा है। ये हमारा इनर पीस बता रहा है, और ये हमारा आउटर पीस बता रहा है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। चलिए अब चलते हैं बुक की ओर। चलिए तो आ गए हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है उसको क्या दर्शा रहा है, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल वेट बता रहा है। हमारा सेंट्रीफ्यूगल वेट बता रहा है। और हम आपको बता दें और क्या क्या दर्शा रहा है, 1 मिनट। ये जो हमारा है आउटर पीस दर्शा रहा है, और ये जो हमारा है ये यही दर्शा रहा है सेंट्रीफ्यूगल वेट। और रूविंग सरफेस कौन सा है, तो ये हमारा रूविंग सरफेस बता रहा है। और इनर पीस कौन सा है, तो इनर पीस हमारा ये दर्शा रहा है। तो ये हो गया, 1 मिनट। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका, सेंट्रीफ्यूगल वेट बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए 215 नंबर की ओर चलते हैं। 215 नंबर क्या कह रहा है कि लुब्रिकेशन की एक कौन सी विधि है। लुब्रिकेशन, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, स्नेहन की कौन सी ये विधि है। तो देख लीजिए स्नेहन की कौन सी विधि, ऑप्शन वाइज देखते हैं। ऑयल पंप विधि, तो ये नहीं है। ग्रेविटी फीड विधि, तो नहीं है। स्प्लैश फीड विधि, तो नहीं है। तो ये हमारा ऑयल कैन मेथड है। जैसे ऑयल कैन की मदद से हम 2 गियर के बीच में लुब्रिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा ऑयल कैन मेथड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से 215 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 216 नंबर की ओर। चलिए तो 216 नंबर क्या कह रहा है कि शीतलक का कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्जाइजेशन होता है। ऑप्शन इंग्लिश देखते हैं, विच कूलेंट वाइल इज इमल्सिफाइड विथ वाटर। पानी के साथ किसको मिलाया जाता है, तो उसको हमारा
वो हम किसको मिलाते हैं, तो हम सोल्यूबल ऑयल के मिलाते हैं, जो हमारा 1:20 में होता है। इसमें 20 भाग हमारा पानी रहेगा, 1 भाग हमारा सोल्यूबल ऑयल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 216 का ए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 217 नंबर। तो 17 नंबर क्या कह रहे हैं हमारा कि सेल्यूबल रंग का तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी में मिलाया जाता है। तो सेल्यूबल रंग तेल का रंग क्या होता है जिसे हम पानी में मिलाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, वाइट, ब्लू, येलो या बैगनी। तो सेल्यूबल ऑयल का रंग हमारा क्या होता है, तो वाइट होता है, दुधिया एकदम। तो ऑप्शन नंबर हमारा 217 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोल्यूबल ऑयल का रंग होता है हमारा वाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 218 नंबर। 218 नंबर क्या कह रहा है कि सामान्य प्रयोजन में स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, सोल्यूबल ऑयल, लार्ड ऑयल, किरासन ऑयल या ड्राई मतलब सूखा। तो सामान्य प्रयोजन के लिए स्टील में जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो उस समय हम लार्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लार्ड ऑयल का प्रयोग करते हैं। लार्ड ऑयल यदि नहीं रहे तो हम वहाँ सरसों तेल का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किरासन जानते हैं कि एल्युमिनियम के लिए करते हैं हम, और ड्राई कास्ट आयरन के लिए करते हैं, और सोल्यूबल ऑयल मेटल के लिए करते हैं। सोल्यूबल ऑयल जो होता है वो हमारा लुब्रिकेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 218 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 219 नंबर। 219 नंबर क्या कह रहा है कि कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो कम काटने वाले, इंग्लिश देखते हैं, विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड ऑफ हैवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड। मतलब छोटे कम काटने वाली गति, मतलब लेस बहुत कम काटने वाली हैवी ड्यूटी मशीन के किस तरल कटिंग का प्रयोग करते हैं, कटिंग तरल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिंथेटिक फ्लूइड, स्ट्रेट मिनरल ऑयल, फैटी ऑयल या सोल्यूबल ऑयल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फैटी ऑयल, वसायुक्त तेल। तो 219 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 220 नंबर। 220 नंबर क्या कह रहा है कि फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वाशर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सटर्नल टाइप, इंटरनल टाइप, या ऊपर दो ऑप्शन दिया गया है, काउंटर सिंक टाइप या इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। तो देखते हैं फिर से क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ किस प्रकार के लॉक वाशर का उपयोग करते हैं। तो फ्लैट या ओवल टाइप लीड स्क्रू के लिए हम काउंटर संक टाइप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जो ऊपर दिया गया है, काउंटर संक टाइप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम 221 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।